मिलेगा, यहाँ से आपको मिलेगा x प्लस 5 इंटू 35/22 इज इक्वल टू 10। तो यहाँ से x इज इक्वल टू मिल जाएगा 10 माइनस 5 5 जा 25, यहाँ से 5 3 जा 15, 175/22, यहाँ से x इज इक्वल टू मिलेगा 220 माइनस 175/22, ये आपको x की वैल्यू मिल जाएगी 10 माइनस 5 5, यहाँ से आपको जो है 11, यहाँ से 4 हो जाएगा, ये आपका 45/22 हो जाएगा। ठीक है, इसके पॉइंट को देखिए, यहाँ से आपको जो है इस लाइन का इक्वेशन x प्लस 5y इज इक्वल टू 10 है, और फिर इस लाइन का इक्वेशन माइनस एक्स प्लस वाई क्या है, माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1 है। चलिए सब ट्रैक्ट कर ऐड कर लेते हैं, 6y इज इक्वल टू 11, y इज इक्वल टू 11/6, ये तो ठीक रहा। अब यहाँ पे x की वैल्यू आपको माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 11/6, यहाँ से आपको 6 माइनस 11/6, तो यहाँ से जो है 6 5, यहाँ से माइनस का 5/6, यहाँ से आपको x इज इक्वल टू मिल जाएगा 5/6। ठीक तो रहा, क्या है, ठीक तो है आपका। और एक मिनट, चलिए ठीक है, ये लाइन आपका जो है यहाँ से कॉमन पोर्शन बना दे रही है, ओके वो भी ठीक है, ओके। अब यहाँ पे आपको ये चीज़ें ठीक है, क्या आपका कहीं पे कैंसल आउट भी होगा? अब देखिए यहाँ पे जो है आपको सिंगल चॉइस का क्वेश्चन है, कहता है इट हैज इनफाइनाइट मेनी ऑप्टिमल सोल्यूशन। थर्ड में कहता है इट हैज एन यूनिक ऑप्टिमल सोल्यूशन। तो इस दोनों के अंदर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड होगा। जिसके पास इनफाइनाइट सोल्यूशन उसके पास एक सोल्यूशन तो है, लेकिन एक सोल्यूशन तो इनफाइनाइट तो हो नहीं सकता, इसलिए आपको जो ऑप्शन नंबर सेकेंड है वो बेटर आंसर होगा। क्या है, ये आपका जो ऑप्शन नंबर सेकेंड है ये आपका बेस्ट आंसर होगा। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर। कहता है मैक्सिमाइज, आपको गिवन है 3x प्लस 4y सब्जेक्ट टू x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x की वैल्यू आपकी लेस देन इक्वल टू 3 है। और फिर आपको गिवन है 1/2 x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4 एंड x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 5, व्हिच अमंग द फॉलोइंग आर करेक्ट? First option, the optimal value is 19, the optimal value is 18, 3, 2 is an extreme point of the feasible solution। और जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है वहाँ पे ये कहा जाता है 3, 5/2 is an extreme point of the feasible region। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपका मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन है, CSIR नेट जून 2016 में पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, और इसका जो है हम ट्रू ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका ट्रू ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, यहां पे कहता है मैक्स जेड इज इक्वल टू 3x प्लस 4y। ओके, सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स यहाँ पे क्या है, नॉन नेगेटिव कंडीशन पहले तो गिवन है आपको। ये क्या है आपका x जो है सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट x लेस देन इक्वल टू 3 है, और फिर आगे जो भी गिवन है वो आपका 1/2 x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 5 है। फिर इसके 1 मिनट 4 है, और फिर नेक्स्ट जो आपका है x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 5 है। और नॉन नेगेटिव जो रिस्ट्रिक्शन है वो आपको x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, इसका ग्राफ ड्रा करना है। तो चलिए यहाँ पे ग्राफ को ड्रा कीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपको जो है x लेस देन इक्वल टू 3 जो भी होगा यहाँ पे इसकी वैल्यू 3 से छोटी होगी। अब यहाँ पे 1 है, ये आपका 2 है, ये आपका 3 है। अब यहाँ पे एक लाइन ड्रा कीजिए, ये रहा आपका x इक्वल टू 3, मतलब लेस देन इक्वल टू 3 ओरिजिन के पास आइए।
इसकी जो भी वैल्यू होगी 3 से छोटी होनी चाहिए या फिर 3 के इक्वल होनी चाहिए, मतलब ये पोर्शन आपका पोर्शन है, मतलब इधर का पोर्शन आपका, ठीक है। यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखिए, y की वैल्यू 4, और y की वैल्यू जब आप 0 रखते हो तो यहाँ से x की वैल्यू 8 मिलेगी। और फिर यहाँ पे आपको जो है x की वैल्यू कितनी है, 4 है, x की वैल्यू 8 है और y की वैल्यू आपकी जो है 4 है। ये रहा, और ये कौन सी लाइन है, ये आपकी जो है 1/2x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 4 है। ये आपका x प्लस वाई, x की वैल्यू 0 करने पे y की वैल्यू 5, y को 0 करने से x की वैल्यू 5, ये आपका पॉइंट 5 है और ये पॉइंट आपका 5 है। चलिए मीट करवा देते हैं, ये रहा आपका। ओके, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे जो आपको मिलेगा सब लेस देन इक्वल, मतलब हर एक वैल्यू आपको ओरिजिन की तरफ ही मिलेगी। क्या है, जो भी मिलेगा ओरिजिन की तरफ। अब यहाँ पे इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन पोर्शन आपको क्या मिलेगा, सिर्फ इतना पोर्शन आपके कॉमन पोर्शन में जाएगा, मतलब ए, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट आपका ए, बी, ये आपका सी, ये आपका डी और ये आपका ई है। ये आपका 0 4 है, ये आपका 0 0 है, ये आपका जो है, ठीक है। अभी यहाँ पे देख लेते हैं, ये आपका x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 0 है, ठीक है। सी पॉइंट आपको फाइंड आउट करना है और डी पॉइंट आपको फाइंड आउट करने की ज़रूरत है। सी आपका कहाँ से मिल रहा है, ये आपका जो है इस लाइन के, मतलब ये वाली लाइन के इंटरसेक्शन से, और ये जो स्ट्रेट लाइन है इसके इंटरसेक्शन से बनाई जा रही है, मतलब x इज इक्वल्स टू 3 से, और फिर ये आपका 1/2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4 से। x की वैल्यू तो 3 है और y की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए, 4 - 1/2 इंटू एक्स, ये आपको मिलेगा 4 - 3/2, ये आपको 8 - 3/2 आपको मिल जाएगा, 8 - 3 5/2, क्या है, y की वैल्यू आपको 5/2 मिल जाएगी। x की वैल्यू आपको यहाँ पे c की जो कोऑर्डिनेट है वो आपको कितना मिलेगा, 3, और y की वैल्यू आपको 5/2 है, ठीक है। डी पॉइंट आपको देखनी है ना, आप जो है इस दो इक्वेशन को सोल्व कीजिए, तो यहाँ से आपको मिलेगा x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 4 2 जा 8, और यहाँ से आपको मिल जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। चलिए सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 - 1 आपका y इज इक्वल्स टू 8 - 5 3 हो जाएगा, और यहाँ से आपको x इज इक्वल्स टू मिल जाएगा 5 - 3 आपको 2 मिल जाएगा, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, ये हो जाएगा आपका पॉइंट, ठीक है। आपने a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू, d की वैल्यू और e की, हर एक पॉइंट के ऊपर जो आपका कॉमन पोर्शन था उसके बाउंड्री के पॉइंटों को आपने बना लिया है कि कौन कौन से पॉइंट आपके बाउंड्री के हैं, मतलब इसके पास कैसा है, इस LPP के पास कॉमन पोर्शन है, फिजिबल सोल्यूशन है, और यहाँ पे आपको क्या है, क्वेश्चन मैक्सिमाइजेशन का है, क्या है, क्वेश्चन आपका मैक्सिमाइजेशन का है। अब यहाँ पे आपको जो है क्या करना है, पॉइंट देखनी है और यहाँ पे मैक्स जेड की वैल्यू देखनी है, ठीक है। देखिए ये आपका हो जाएगा पॉइंट और ये आपका हो जाएगा मैक्स जेड इज इक्वल्स टू 3x प्लस 4y। ओके, पॉइंट आपका A है, पॉइंट आपका B है, पॉइंट आपका C है, पॉइंट आपका D है और पॉइंट आपका E है। ओके, ये आपका जो है पॉइंट A पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है 0 0, B पॉइंट का क्या है 3, 0 और C पॉइंट का आपका क्या है 3, 5/2। ओके, और D पॉइंट का आप बता दीजिए क्या है 2 और 3 है। ओके ठीक है, E पॉइंट का 0, 4। यस ठीक है, यहाँ पे आइए, ये आपका जो है 0 मिलेगा, 3 3 जा 9 और ये आपको जो है क्या मिलेगा 4 4 जा 16 और यहाँ से आपको जो है 3 × 2, 3 × 2 और प्लस 4 × 3, 3 2 जा 6 प्लस 4 3 जा 12 और ये आपको जो है 18 हो जाएगा। यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ से आपको 3 × 2 प्लस 4 × 3, 3 2 जा 6 प्लस 4 3 जा 12। एक मिनट, ये तो आपने इसी का कर दिया है जो कि 18 है, अभी आपने इसका तो किया ही नहीं है।
यहाँ से आपको 3 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 5/2, 2 2 जा 4, ये आपको मिलेगा 3 3 जा 9, 5 2 जा 10, ये आपको मिल जाएगा 90। अब क्वेश्चन आपके मैक्सिमाइजेशन का है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आपको क्या मिलेगी? जो इसकी ऑप्टिमम वैल्यू होगी, मतलब मैक्सिमम वैल्यू, वो आपको किसके ऊपर मिलेगी? ये आपको बड़ी से बड़ी वैल्यू कौन मिल रही है? 19 है ना। तो यहां से आपको जो है कहता है कि इसकी जो ऑप्टिमम वैल्यू होगी वो आपको जो है 19 मिलेगी। फिर कहता है द ऑप्टिमम वैल्यू इज 18, 3 और 2 इज द क्या है? 3 और 2 इज एन एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ द फिजिबल सोल्यूशन, मतलब मैक्सिमम पॉइंट होंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, डी की वैल्यू क्या है? 2 और 3 है। तो एक बार इसको जो है देख लेते हैं कि क्या है इसकी वैल्यू। देखिए यहाँ पे x इक्वल्स टू 3 है, इसका और इसके इंटरसेक्शन से ये पॉइंट मिल रहा है। यहीं पे कुछ ना कुछ मिस्टेक हुई है। क्या है? कुछ ना कुछ मिस्टेक हुई है। मतलब ये रहा कि आप तो इसको पास पास बना दिए, फिर इस जो आपका 5 है और ये 8 को आप इतनी दूर बना दिए, इसलिए हो सकता है कि इस लाइन का इंटरसेक्शन यहाँ पे मिले। क्या है? इस लाइन का इंटरसेक्शन आपको यहाँ पे मिले। ग्राफ को आप स्केल की हेल्प से बनाएंगे तो वहाँ पे आपको ज़्यादा आइडिया लगेगा। अब यहाँ पे जो है आप जो है क्या करेंगे, यहाँ पे जो है आपका ये जो लाइन है ये आपकी यहाँ पे ना जाते हो, ये पास में आएगी और ये लाइन आपकी दूर में जाएगी। ठीक है, इस बात के ऊपर आप ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे जो ये पॉइंट आपके निकाले गए हैं वो रोंग निकाले गए हैं। ठीक है, मीन्स ये जो आपका इंटरसेक्शन होगा वो किसके किसके कारण होगा? ये आपको x इक्वल्स टू 3 और इस लाइन के कारण नहीं, बल्कि किसके कारण होगा? इस वाले लाइन के कारण होगा, जो कि आपकी क्या है? जो 4 वाला था, 4 और 8, ये है आपका x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 8। यहाँ पे x की वैल्यू 3, 2y इज इक्वल्स टू 8 माइनस 3 आपको 5 मिल जाएगा और y इक्वल्स टू 5/2 हो जाएगी। ओके, y की वैल्यू ये है, x की वैल्यू ये है। मीन्स c का जो पॉइंट है वो आपको कितना मिलेगा? c का जो पॉइंट है वो आपका 3,5/2। और इस लाइन का इक्वेशन क्या है? जो इसके बाद की लाइन है ये आपकी x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 5। ये तो आपकी किस लाइन का इक्वेशन है? x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 का है ना। तो यहां से आपको क्या मिलेगा? देखिए ये लाइन तो आपकी ये है, आप तो इसके ऊपर जा रहे थे, इसके ऊपर नहीं। इसका देखिए ग्राफ ठीक बना हुआ है, बट जो आपने कैलकुलेशन किया वो रोंग किया है। ये पॉइंट आपका इस लाइन के और ये वाली लाइन के इंटरसेक्शन से बनाया जा रहा है ना। तो यहाँ से आपको x इक्वल्स टू 3 है और यहाँ से y इक्वल्स टू कितना मिलेगा? 5 माइनस 3 2। यहाँ से आपको x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2 मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आइए, यहाँ पे जो d पॉइंट है, देखिए यहाँ पे c का जो पॉइंट है वो आपको क्या मिल रहा है? 3,2। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको क्या मिल जाएगा? ये आपको मिलेगा 3 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 2, 9 प्लस 8। सी का जो पॉइंट, डी का पॉइंट है वो तो ठीक है, डी के अंदर कोई चेंजिंग नहीं होगी क्योंकि 2 ही लाइन है जो कि आपने उसके अकॉर्डिंग किया है, वो ठीक किया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपकी मैक्सिमाइजेशन का है। बड़ी से बड़ी वैल्यू कौन है? एक मिनट, बड़ी से बड़ी वैल्यू आपको 18 दे रहा है। क्या है? मैक्सिमम वैल्यू आपकी 18 है। ठीक है, और यहाँ पे कहता है द ऑप्टिमम वैल्यू इज 19। नहीं, ऑप्टिमम वैल्यू आपकी 19 नहीं है, क्या है? 18 है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 है, ट्रू ऑप्शन है। और यहाँ पे ऑप्टिमम पॉइंट मतलब मैक्सिमम पॉइंट कौन सा है? 3,2। ओके, 3 2 इज द एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ द फिजिबल रीजन। यस, 3 और 2 आपके इस फिजिबल रीजन का क्या है? मैक्सिमम पॉइंट है, तभी तो इसके ऊपर जो वैल्यू है वो मैक्सिमम दे रहा है। देखिए बड़ी से बड़ी इस रीजन की बड़ी से बड़ी पॉइंट देखनी है ना। क्या है? 3,2। यहाँ पे 3,2 नहीं है, क्या है आपका
एक मिनट, ये आपका जो है 3,2। अब देखिए यहाँ पे इसकी जो है सबसे पहले यहाँ से बड़ी वैल्यू कौन दिखेगा, पहले ये मिलेगा ना, ये पॉइंट, और ये पॉइंट क्या है आपका 3,2, जो कि आपका पॉइंट सी है। ये पॉइंट आपका क्या है, इस रीजन का एक्सट्रीम पॉइंट है। क्या, इस रीजन का एक्सट्रीम पॉइंट। जब इस तरीके से आप लाइन ड्रा करते हुए आएंगे तो पहले तो इसी को इंटरसेक्ट करेगा ये लाइन, वाई जी को। इस तरीके से जब पैरेलल लाइन जीरो लाइन के करस्पॉन्डिंग करते जाएंगे तो मैक्सिमम बड़ी से बड़ी, मतलब हर एक को काटने के बाद लास्ट में तो इसी को काटेगा ये लाइन। जब आप जीरो के पैरेलल लाइन इस तरीके से लाइन ड्रा करते जाएंगे तो हर एक, देखिए इसको कट कर दिया, अभी आप आगे ही बढ़ रहे हो, इसको देखिए इसको भी कट कर दिया, अभी इसको और इसको नहीं किया, फिर एक टाइम चलेंगे इसको भी कट कर गया, लास्ट में आपके इसको कट करेगा। मतलब इस रीजन का मैक्सिमम पॉइंट कौन होगा, एक्सट्रीम पॉइंट कौन होगा, ये पॉइंट होगा। और जो कि इसका कोऑर्डिनेट कितना है, इसका कोऑर्डिनेट आपका 3,2 है, और ये आपका कैसा है, एक्सट्रीम पॉइंट का वर्क कर रहा है। और ये जो इसकी ऑप्टिमम वैल्यू की बात करें तो ऑप्टिमम वैल्यू इसकी 18 है, जो कि आपका सेकंड ऑप्शन ट्रू है और थर्ड ऑप्शन भी आपका ट्रू ऑप्शन है। ठीक है, फोर्थ में कहता है कि 3,5/2 इज द एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ द फिजिबल रीजन। जी नहीं, इस फिजिबल रीजन का जो एक्सट्रीम पॉइंट है वो आपको 3,5/2 नहीं मिलेगा। वो कौन सा पॉइंट होगा, वो आपको 3,2 मिलेगा। ये आपका जो है एक्सट्रीम पॉइंट होगा। ठीक है, ना कि आपका 3,5/2, ये आपका एक्सट्रीम पॉइंट नहीं होगा। मीन्स आपका, यदि हम क्वेश्चन नंबर 14 में ट्रू ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन नंबर सेकंड और ऑप्शन नंबर थर्ड आपका ट्रू ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन आपका रॉन्ग ऑप्शन है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 15 है, 15 जो आपका क्वेश्चन है ये डुअल लास्ट में है, डुअल से रिलेटेड। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो इसका फोर्थ है वो डुअल से रिलेटेड है, इसलिए जो है आप 15 क्वेश्चन को अभी छोड़िए, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर। कहता है सपोज दैट mod 3x प्लस mod 3y लेस देन इक्वल्स टू 1, देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 9x प्लस 4y इज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ये क्वेश्चन आपके सिंगल चॉइस क्वेश्चन में CSIR नेट जून 2018 के अंदर पूछा गया है। इसको भी अब हम सॉल्व कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। फिर हम आते हैं अपने प्राइमल और डुअल के ऊपर। मीन्स हम ये सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 के बाद प्राइमल को हम डुअल में कैसे चेंज करते हैं, या फिर हम डुअल को प्राइमल में कैसे चेंज करते हैं। और चेंज करने के लिए भी आपसे क्वेश्चन पुटअप किया जाता है, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको ग्राफिकल मेथड से प्राइमल से डुअल, डुअल से प्राइमल, दो चीज़ें एटलीस्ट तो आपको आनी ही चाहिए LPP के अंदर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है मैक्स जेड इज इक्वल्स टू 3x प्लस 5y। एक मिनट, ये तो आपका 15 है। मैक्स जेड इज इक्वल्स टू 9x प्लस 4y। क्या है, मैक्स जेड इज इक्वल्स टू 9x प्लस 4y। क्वेश्चन कुछ डिफरेंट है। यदि आपने क्वेश्चन को समझ लिया दैट मीन्स आपका सोल्यूशन इजी है, बस क्वेश्चन को समझने में प्रॉब्लम है थोड़ी सी। कहता है सपोज दैट mod 3x प्लस mod 2y लेस देन इक्वल्स टू 1। ये आपकी सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट है और नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन आपकी x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। अब इसी के अंदर हर एक चीज छुपी हुई है। क्या है, इसी इक्वेशन के अंदर, इसी सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स के अंदर काफ़ी चीज़ें छुपी हुई हैं। और उसको जो है यदि हम एक्सपेंड करके लिखें तो यहाँ पे आपकी 4 इक्वेशन लिखी हुई है। क्या है, ये आपका एक बार पॉजिटिव ये नेगेटिव, एक बार ये दोनों पॉजिटिव, फिर एक बार ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, फिर आपका ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, फिर ये आपका एक बार ये नेगेटिव ये नेगेटिव। टोटल कितनी इक्वेशन बनेगी, टोटल आपकी 4 इक्वेशन बनेगी, क्योंकि दोनों साइड पे मोड लगा हुआ है ना। तो ये भी पॉजिटिव नेगेटिव होगा, ये भी पॉजिटिव नेगेटिव। इस तरीके से अल्टरनेट करते हुए हम कितनी इक्वेशन बनाने की कोशिश करेंगे, टोटल यहाँ पे हमें कोशिश नहीं करनी है, हमारे टोटल 4 इक्वेशन बनेंगे। ठीक है, और उसको बना के दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे पहला तो होगा 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल्स टू 1। फिर आपका होगा 3x माइनस 2y लेस देन इक्वल्स टू 1, माइनस 3x प्लस का 2y लेस देन इक्वल्स टू 1।
यहाँ से -3x माइनस का 2y लेस देन इक्वल्स टू 1। देखिए बोथ पॉजिटिव बोथ नेगेटिव, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। इस तरीके से आपने टोटल कितने सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स बनाए हैं? टोटल आपने 4 सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स बनाए हैं। और यहाँ पे नॉन नेगेटिव कंडीशन यही होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस चीज़ को जिस भी स्टूडेंट ने बना लिया उसके लिए ये क्वेश्चन तो ईजी हो गया, उसके लिए कुछ है ही नहीं। अब जस्ट वो क्या करेगा, अपने ग्राफ को ड्रा करेगा, ठीक है, ग्राफ बनाएगा। अब यहाँ पे देखिए माइनस से जब आप इस इनइक्वालिटी में लगाएंगे मल्टीप्लाई, तो ये चीज़ें आपकी क्या हो जाएगी, ये आपका 3x + 2y तो हो जाएगा, लेकिन जैसे आपका मल्टीप्लाई होगा और ये चीज़ें आपकी जो लेस देन है वो आपकी ग्रेटर देन इक्वल्स टू से होगी और यहाँ पे आपका -1 हो जाएगा। मीन्स ये जो आपका है वो इसके अंदर कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। यहाँ पे आइए, यहाँ पे जब आप आते हो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू आपको 1/2 मिलेगी। जब आप y को 0 रखेंगे x की वैल्यू आपको 1/3 मिलेगी। ओके, यहाँ पे आप आते हो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -1/2, और जब यहाँ पे आते हो y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 1/3 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आइए, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1/2, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू -1/3। यहाँ पे आइए, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू जो है आपको -1/2 और y की वैल्यू जब आप 0 रखते हो x की वैल्यू -1/3 हो जाएगी। ओके, चलिए अब हम क्या कर लेते हैं, ग्राफ को ड्रा कर लेते हैं। एक बार एक चीज़ देख लीजिए, 1/2 की वैल्यू क्या है, 0.5, 1/3 की वैल्यू कितनी है, 0.33 समथिंग दैट जो भी है, ठीक है। अब यहाँ पे ग्राफ को देख लीजिए, क्या है, ग्राफ को देख लीजिए। देखिए यहाँ पे आपका 0.5 है, चलिए यहाँ पे आप कर दीजिए 0.5, यहाँ पे आपका माइनस का 0.5, थोड़ा दूर दूर बनाते हैं अदरवाइज सब एक में मिक्स हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आपका 0.5 होगा और यहाँ पे आपका 0.5 हो जाएगा। यहाँ पे चलिए 0.5 है, यहाँ पे आपका 0.5 है और 0.5 अब मत मान के चलिए 1/2 लिखिए, क्या है 1/2, और ये पॉइंट भी आपका 1/2 वो भी नेगेटिव का है, ठीक है। देखिए x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1/2 यहाँ पे मिलेगी और यहाँ पे आपको 1/3 मतलब 0.33, ये तो 0.5 है, इससे कम पे ही 0.33 आपको कहीं पे मिल जाएगा, ठीक है। ये होगा आपका, मान लीजिए 0.33, ये आपका क्या है 1/3, यहाँ पे आपको 1/3, यहाँ पे आपका 1/3, यहाँ पे आपको 1/3, जो कि आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव के साथ होगा, क्या है, नेगेटिव के साथ। ओके, अब यहाँ पे x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1/2 जो कि आपका ये पॉइंट रहा, y की वैल्यू 1/3, x की वैल्यू 1/3 और 0 जो कि ये रहा। मीन्स ये पोर्शन आपका पोर्शन है, ठीक है। अब यहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू है, मतलब ओरिजिन की तरफ आपको वैल्यू है, क्या है, ओरिजिन की तरफ ये पोर्शन आपका है। यहाँ पे x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -1/2, y की वैल्यू नेगेटिव है तो मीन्स ये पॉइंट आपका रहेगा और यहाँ पे x की वैल्यू 1/3, मतलब ये पोर्शन आपका पोर्शन है। ओके, अब यहाँ पे ये भी जो रीजन होगा वो आपके ओरिजिन की तरफ ही होगा, क्या है, ओरिजिन की तरफ होगा, ठीक है। यहाँ पे आइए, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1/2, क्या है, y की वैल्यू आपकी 1/2 जो कि यहाँ पे है और x की वैल्यू -1/3 जो कि यहाँ पे है। ओके, चलिए इसको भी हमने मीट करवाया। ओके, अब यहाँ पे आगे देखिए, यहाँ पे आइए, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -1/2, यहाँ पे -1/2 है और ये आपका -1/3 है जो कि आपको इस तरीके से मिलेगा और हर एक वैल्यू आपको ओरिजिन के पास मिलेगी, क्या है, हर एक वैल्यू आपको ओरिजिन के पास मिलेगी। और यहाँ पे एक मिनट यहाँ पे देखिए, कहता है कि यहाँ पे लेस ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1, क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 है। चलिए इसको भी छोड़िए, क्या है, इसको भी छोड़ दीजिए। x की वैल्यू 0 आप रखते हैं, y की वैल्यू -1/2, y की 0, x की वैल्यू 1/3, वो भी माइनस का, ये रीजन होगा और हर एक पॉइंट आपको ओरिजिन की तरफ ही मिलेगा। अब यहाँ पे हम कॉमन पोर्शन की बात करेंगे तो कॉमन पोर्शन आपको सिर्फ पॉजिटिव डायरेक्शन में ही होता ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये मिलेगा आपको कॉमन पोर्शन O A B। ये पॉइंट आपका कैसा है 1/2, 0, 1/2 और ये पॉइंट आपका कैसा है, ये पॉइंट आपका 1/3, 0, ये पॉइंट आपका 0, 0 है, ठीक है। चलिए यहाँ पे अब हम लिखेंगे पॉइंट और यहाँ पे हम लिखेंगे मैक्स जेड, क्या है, मैक्स जेड की वैल्यू, ठीक है।
देखिए पहला पॉइंट क्या है, पॉइंट आपका ए है जो कि आपका 0 0 है, ठीक है। दूसरा पॉइंट आपका क्या है, दूसरा पॉइंट आपका बी है जो कि आपका 1/3 और यहाँ पे आपका 0 है। ये आपका 0 है, ये आपका पॉइंट ए है और ये पॉइंट आपका बी है जो कि आपका 0, 1/2 है। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका 0 है, इसके करेस्पॉन्डिंग 9 × 1/3, 3 3 जा 9, ये आपका 3 है। यहाँ पे आप आते हो तो ये आपका 0 + 4 × 1/2, ये आपको मिल जाएगा 2। अब देखिए इसकी मैक्सिमम वैल्यू कौन दे रहा है, मैक्सिमम वैल्यू तो ये मिल रहा है, क्या है, मैक्सिमम वैल्यू तो 3 दे रहा है जो कि आपका किस पॉइंट पे है, 1/3 और 0 पे। क्या है, ये आपका जो रीजन है ये आपका क्या है, कॉमन पोर्शन इस एलपीपी के अंदर आपको मिल चुका है, ठीक है। यहाँ पे आपने ये भी देखा कि आपका जो है क्या है, जो आपका यहाँ पे 3 जो है कैसा है, ऑप्टिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है। क्वेश्चन मैक्सिमाइजेशन का, इसकी ऑप्टिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू ही हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन मिनिमाइजेशन का होगा, उसकी जो ऑप्टिमम वैल्यू होगी वो मिनिमम वैल्यू ही उसकी ऑप्टिमम वैल्यू का वर्क करेगी। कब, जब क्वेश्चन मिनिमाइजेशन का होगा। क्वेश्चन मैक्सिमाइजेशन का है तो बड़ी से वैल्यू आपके क्वेश्चन को क्या करेगी, ऑप्टिमाइज करेगी, वही आपकी ऑप्टिमम वैल्यू होगी, मतलब मैक्सिमम वैल्यू होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कितना मिल रही है, 3। और ये कहता है कि सपोज दैट दिस देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस इज, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, फर्स्ट ऑप्शन में कहता है 1, सेकेंड ऑप्शन में कहता है 2, थर्ड ऑप्शन में कहता है 3, फोर्थ ऑप्शन में कहता है 4। इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी है, 3 है, जो कि आपका किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 3 में है। आपका ऑप्शन नंबर 3 ट्रू ऑप्शन हो जाएगा, फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ ऑप्शन आपका रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका नेट के अंदर पूछा गया है, और कब पूछा गया है, CSIR नेट जून 2018 में पार्ट बी के अंदर पूछा गया है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। कितने मार्क में पूछा गया है, 3 मार्क के अंदर पूछा गया है। अब आपको क्या सीखने की जरूरत है, एलपीपी के जितने भी क्वेश्चन थे ग्राफिकल मेथड से वो चीजें हमने करवाया आपको। अब आपको क्या सीखने की जरूरत है, प्राइमल प्रॉब्लम को, मतलब प्राइमल प्रॉब्लम आपकी कैसे होती है, फिर उसको डुअल कैसे चेंज करते हैं, या फिर जो डुअल प्रॉब्लम होगी उसको हम प्राइमल में कैसे चेंज करेंगे, उसके ऊपर जो कॉन्सेप्ट है वो चीज़ें आपको सीखने की ज़रूरत है। यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, ठीक है। तो अब आपका काम ये है प्राइमल से डुअल में कैसे चेंज करना है, डुअल से प्राइमल में कैसे चेंज करना है, वो चीज़ें सीखना। फिर उसके ऊपर हम बेस्ड जो भी क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। फिर वहाँ पे इसके बाद हम आएंगे, जो हमारा क्वेश्चन होगा एलपीपी का वो 3 वेरिएबल के अंदर होगा। तो 3 वेरिएबल के प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे, विद द हेल्प ऑफ सिंप्लेक्स मेथड। सिंप्लेक्स मेथड भी हम यहाँ पे सीखेंगे, ओके।